MG की विंडसर ईवी प्रो फाइनली लॉन्च हो चुकी है 12.5 लाख रुपए की प्राइसिंग के साथ विदाउट बैटरी, विद बैटरी 17.5 लाख रुपए। अब पुरानी वाली विंडसर ईवी से ये कितनी ज्यादा अपग्रेड हुई है, कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं, उसके बाद रेंज में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि MG ने अपने यहाँ पे नए बैटरी पैक का यूज करा है जो कि 52.9 किलोवाट आवर का है। उसे रियल रेंज कितनी मिलेगी वो भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हो तो भाई मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अपना जो प्रो वेरिएंट है इसे MG ने मॉडल की तरह ऐड नहीं करा, इसे एक वेरिएंट की तरह ऐड किया गया है। जो पहले यहाँ पे लिस्ट थी वो इस प्रकार थी, जहां पे आपको सबसे बेस वेरिएंट देखने को मिलता था 14 लाख रुपए का, फिर उससे ऊपर 15 लाख रुपए वाला, और फिर जो सबसे ऊपर था वो था एसेंस जो कि 16,15,000 रुपए का था। अब इससे ऊपर इन्होंने प्लेस करा है अपने एसेंस प्रो वेरिएंट को, जिसके अंदर हमें बड़ा बैटरी पैक देखने को मिलेगा और कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। डिजाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इवन प्रो की जो बैजिंग है वो भी मुझे गाड़ी के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिली है, सिर्फ पीछे आपको अडास देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इनका प्रो वेरिएंट है। बाकी नए एलॉय व्हील का यूज किया गया जो कि पर्सनली मुझे अच्छे लग रहे हैं। 3 कलर को ऐड किया गया है जो कि है ब्लू, सिल्वर और रेड। सो एक्सटीरियर वाइज तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई बंदा मुश्किल ही यार डिफरेंशिएट कर पाएगा कि भाई कौन सा प्रो है कौन सा नॉर्मल वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज से पता लग जाएगा जो कि है एडास। आप विंडसर प्रो के अंदर ब्लैक वाला इंटीरियर नहीं ले सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको आइवरी मिलेगा डुअल टोन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स की गई है गोल्ड टच के साथ, जो कि पर्सनली थोड़ी सी और प्रीमियम नजर आ रही है। इसके बाद जो एम्बिएंट लाइट है काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जा रही है इनके इंटीरियर के साथ। बाकी जो मेन फीचर होते हैं विंडसर ईवी के इंटीरियर की, वो तो हो जाता है भाई इसका पीछे वाली सीट। पीछे वाली सीट जो है 135 डिग्री के एंगल पर रिक्लाइन कर जाती है, जो कि इस गाड़ी का सबसे मेन फीचर हो जाता है। ओवरऑल जो ये गाड़ी है अपने स्पेस और कंफर्ट की वजह से सेल होती है। इसके अलावा जो बाकी के फीचर है वो सेम हो जाते हैं। इनकी जो पहले वाला एसेंस मॉडल आता था छोटी बैटरी पैक के साथ, सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो अगला तगड़ा चेंज आया भाई वो आया है अडास। एडास लेवल 2 में यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं ट्रैफिक जैम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बैंड क्रूज असिस्टेंट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, फ्रंट कोलाइजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग पेडेस्ट्रियन और इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंट। इसके अलावा मेरे ख्याल से अडास के अंदर बहुत सारे और ही फीचर आते हैं जो कि यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिले। उसके बाद व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का फीचर भी हमें फाइनली देखने को मिल गया है। व्हीकल टू लोड में होता है क्या है भाई, आपके पास कोई अप्लायंसेज है, आपको कोई चार्जर लगाना है, आपको कोई इवन टीवी चलाना है, फ्रिज ही चलाना है, ओवन चलाना है, आप कहीं घूमने गए हो तो आप डायरेक्टली इस गाड़ी में एक कनेक्टर कनेक्ट करके उसे सीधा चला सकते हो। गाड़ी की जो बैटरी है उससे एनर्जी लेकर उस अप्लायंसेज को चला दिया जाएगा। सेम होता है भाई यहाँ पे व्हीकल टू व्हीकल। व्हीकल टू व्हीकल में क्या होता है भाई, आपकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है। अगर किसी गाड़ी की भाई बैटरी खत्म हो गई है, वो कहीं फंस गया, तो फटाफट अपनी गाड़ी लेके जाओ, वहां पे तार कनेक्ट करा, उस गाड़ी को चार्ज करा, वो भी अपने घर और आप भी अपने घर। तो ये काफी काम के फीचर हो जाते हैं इलेक्ट्रिक कार में। फाइनली इन्होंने ये भी दे दिए हैं। अब ये जितने फीचर मैंने आपको बताया, चाहे वो अडास वाले हैं, व्हीकल टू व्हीकल है, व्हीकल टू लोड है, ये सारे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे सिर्फ प्रो मॉडल के अंदर, इससे पहले वाले में नहीं होंगे। इसके अलावा एक फीचर और मिस कर गया मैं, वो था पावर टेल गेट, जो कि रिमोट से आप पीछे की जो बूट स्पेस है उसे ओपन कर सकते हो, वो भी इसके अंदर एक्सक्लूसिव होने वाला है। उसके बाद पावर परफॉर्मेंस और रेंज की बात करें तो पावर परफॉर्मेंस के अंदर भाई सब कुछ सेम है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, वही मोटर है 100 किलोवाट की, 136 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सब चीज सेम की सेम। वही 4 ड्राइव मोड है, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। मेन चेंज आया भाई यहाँ पे रेंज में, क्योंकि पहले जो बैटरी पैक हुआ करता था वो था 38 किलोवाट आवर का। नया वाला बैटरी पैक है 52.9 किलोवाट आवर का, जिसे आप रफली कह सकते हो 53 किलोवाट आवर, जिसे सर्टिफाइड रेंज जो MG क्लेम कर रहा है वो है 449 किलोमीटर की। 450 किलोमीटर की रेंज अगर IDC है तो इसे हम कैलकुलेट करके रियल लाइफ भी निकाल सकते हैं MG का ही डेटा लेके। MG की जो पुरानी वाली विंडसर ईवी है वो नॉर्मली अपनी IDC रेंज का 80% रेंज रियल में दे देती है, तो अगर इसका हम कैलकुलेट करते हैं 80%, तो ये गाड़ी भाई 359 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज दे देगी। हालांकि डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। इसके अलावा डीसी फास्ट चार्जिंग को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले डीसी फास्ट चार्जिंग थी 45 किलोवाट की, जिससे 20 से 80% चार्ज होने में लगते थे लगभग 45 मिनट, लेकिन प्रो मॉडल के अंदर हमें देखने को मिलेगी 60 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग, जिससे 20 से 80% चार्ज होने में लगेंगे सिर्फ 50 मिनट। इसके अलावा जो बाकी के फीचर्स होते हैं, वारंटी वगैरह जो होती है, सब कुछ एक्जैक्टली सेम है जैसी इनकी विंडसर ईवी में थी। यहाँ पे आपको सेम 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की व्हीकल के ऊपर वारंटी देखने को मिलती है। जो मेन बैटरी पैक है उसके ऊपर आपको अनलिमिटेड किलोमीटर, अनलिमिटेड ईयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका बाय बैक वाला प्रोग्राम भी है, जिसको आपको अलग से खरीदना होता है। 3 साल के अंदर MG आपको 60% तक की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारी चीज जो है भाई पुरानी वाली गाड़ी की जैसी ही है। प्राइसिंग यहाँ पे हो जाती है विद बैटरी 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम और विदाउट बैटरी 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। और अगर गाड़ी को सेल कर दिया जाता है तो सेकंड ओनर को जब गाड़ी मिलेगी तो उसे वारंटी मिलेगी 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की। इसके अलावा दो चीज मुझे थोड़ी सी खली भी है, जैसे कि बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है। पहले 604 लीटर का था, अब बैटरी
बैटरी बड़ी करी है तो बूट स्पेस कम होगा ही। अब बूट स्पेस है 579 लीटर्स का। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लैक वाला इंटीरियर लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है टॉप मॉडल के अंदर, आपको वहाँ पे सिर्फ आइवरी देखने को मिलता है। मे भी शायद बाद में अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी जो मैंने इनकी वेबसाइट पर डिटेल देखी है जो कि काफी लिमिटेड है, अभी बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन हाँ वहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है ब्लैक इंटीरियर का, क्योंकि यार व्हाइट वाले को मेंटेन करना काफी हार्ड होता है। ओके, तो अब बात करते हैं भाई मेरे ओपिनियन की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग मुझे पसंद आई है। अगर हम देखें 1,35,000 में हमें इतनी सारी अपग्रेड्स मिल रही हैं जो कि मैं कहूँगा फुल्ली वर्थ इट हो जाता है और वैल्यू फॉर मनी नज़र आता है ये वाला वेरिएंट। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, रेंज आज चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली 1,35,000 कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। और अपना तुक्का भी काफ़ी सेट रह गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि जो अपना नया वेरिएंट आएगा वो 1 लाख से 1,25,000 महंगा हो सकता है स्मॉलर बैटरी पैक से। अब यहाँ पे 1,35,000 आया एक्चुअल में, तो काफ़ी क्लोज थे हम गैस के मामले में। वैसे ओवरऑल देखें ना तो काफ़ी तगड़ी फील्डिंग सेट कर दी है एमजी ने 14 से 18 लाख वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर। ना ही सिर्फ ईवी, मुझे लग रहा है ये गाड़ी जो है पेट्रोल जो आइस इंजन वाली कारें होती हैं उसके कस्टमर भी इजीली चुरा लेगी, क्योंकि गेम पता है कहां पे अटका था? गेम अटक रहा था 250 किलोमीटर या फिर 260 किलोमीटर की रियल वाली रेंज के ऊपर। मोस्टली लोगों को 300 किलोमीटर के नीचे की रेंज पसंद नहीं आती है, लेकिन वो चीज यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दी है। 260 से सीधा जंप आ गया 360। 100 किलोमीटर का जो इजाफा हुआ है रेंज के अंदर वो डेफिनेटली कुछ आइस इंजन बायर्स को भी कन्वर्ट करेगा ईवी में। पहले मुझे ये लग रहा था कि भाई ये ना जैसे इनका स्मॉलर बैटरी पैक के अंदर में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, सेम ये करेंगे अपने बड़े बैटरी पैक के साथ। वो चीज वैसे अच्छी तो होती कस्टमर के लिए, पता है कैसे? अगर इनका जो बेस वेरिएंट देखें हम स्मॉलर बैटरी पैक के अंदर 14 लाख का आता है। अब उसमें अगर हम लाख सवा लाख की प्राइसिंग बढ़ा के, चलो 1.5 लाख भी पकड़ लिया हमने, बैटरी बढ़ाने का 1.5 लाख पकड़ लिया, 15,50,000 में 15.5 लाख में आपको 53 किलोमीटर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता। 360 किलोमीटर की रियल रेंज, आईडीसी देखें तो 449 किलोमीटर की। बैरियर पॉइंट खत्म हो जाता। ये जो बड़ा बैटरी पैक है इसमें आप थोड़ा सा बैरियर तो आप कह सकते हो कि 17.5 लाख ही खर्च करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगी। अब कस्टमर के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा एक कम अच्छी चीज़ है, लेकिन एमजी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम खेला है। देखो एमजी ने क्या करा है, प्रो वेरिएंट भी दे दिया जिसको ज्यादा रेंज चाहिए थी, सारे स्पेसिफिकेशन हर चीज टॉप कर दी। लेकिन इनका जो करंट लाइनअप है, जो पुरानी वाली विंडसर ईवी है 38 किलोवाट आवर वाली, उसका जो लाइनअप है उसे छेड़ा नहीं है, ना ही उसकी अब सेल कम होगी। अगर जैसा मैं कह रहा है वैसा करते तो इनका जो छोटा बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसकी सेल डेफिनेटली बहुत हैम्पर होती, मे भी लोगों से खरीदना ही बंद कर देते। लेकिन एमजी ने काफी स्मार्टली यहाँ पे गेम खेला है कि करंट लाइनअप को भी नहीं छेड़ा और ऊपर वाला मॉडल भी इन्होंने लाके रख दिया, जो कि अब सीधा टारगेट कर रहा है नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट को, जो कि 17.5 लाख तक जाता है। बाकी तो विंडसर ईवी ऑलरेडी भाई नंबर 1 सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है इन इंडिया, और प्रो के आने से डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर के नाक में दम और भी ज्यादा करने वाली है। अगर हम देखें इनका तो मेन कॉम्पिटिटर हो जाता है टाटा की जो पुरानी वाली विंडसर ईवी थी वो टाटा की पंच ईवी के टॉप मॉडल को, नेक्सॉन ईवी के पूरे लाइनअप को, और अब प्रो के आने से ये कर्व ईवी के बेस मॉडल को भी टारगेट करेगी, क्योंकि उसका प्राइस भी 17.5 लाख रुपए हो जाता है। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे जो मार्केट है और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। टाटा के लिए भाई काफी टफ हो जाएगा इस वाले सेगमेंट में अब गाड़ी को सेल करना। एमजी के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि इनकी सिर्फ एक अकेली कार ने टाटा की मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार को घेर लिया है। बाकी आप बताओ कमेंट में आपको ये विंडसर ईवी प्रो कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, जो भी लगी कमेंट में।